मीरापुर की रणभूमि में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और देखिए किस तरीके से सांसद चंद्रशेखर आजाद पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। रोड शो यहाँ पर निकाल रहे हैं और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं वो सड़कों पर नजर आपको आ जाएंगे। पूरी ताकत यहाँ पर झोंकते हुए नजर आ रहे हैं और ये देखिए किस तरीके से यहाँ जो समर्थक हैं वो तमाम सड़कों पर नजर आ रहे हैं। चूंकि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आखिरी दिन पूरी ताकत यहाँ पर उनकी तरफ से कहीं ना कहीं झोंकी जा रही है। आप ये देखिए कैसे रोड शो मीरापुर के तमाम इलाकों से होता हुआ गुजर रहा है। चंद्रशेखर आजाद जी हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर जी, क्या लग रहा है चुनाव का? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि जनता तो अपना फैसला उसी दिन कर चुकी थी जिस दिन एक निर्विवाद कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति जिसको ये नहीं कह सकता कि उसने किसी के लिए कुछ बुरा किया। पार्टी के साथ साथ प्रत्याशी की छवि भी बहुत बड़ा काम करती। जिस दिन जाहिद साहब को मौका दिया गया, इस क्षेत्र के लोगों ने कहा कि क्योंकि पहले दिन से इस क्षेत्र की मांग ये थी कि हमेशा बाहर का आदमी आता है, जीतता है और जीत के चला जाता है और फिर हमें ढूंढा नहीं मिलता, तो लोकल प्रत्याशी होना चाहिए। क्षेत्र की मांग पे हमने सबसे पहला लोकल प्रत्याशी दिया और समीकरण के आधार पर दिया कि हमारा प्रत्याशी जीते। आज हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में हैं और तमाम जाति धर्मों का सहयोग हमें मिल रहा है। और जो लोग जिनके हमने लड़ाई लड़ी, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, तमाम तरह का जो है संघर्ष जो सड़कों पे हमने किए, उनका भी सहयोग आशीर्वाद हमें बड़े पैमाने पे। एक वोट ये भी है जो चाहता है कि भाजपा सत्ता में आके अहंकार में आ गई, इस अहंकार को भी अब सबक सिखाना चाहिए, एक ठोकर लगानी चाहिए। क्योंकि इस चुनाव से ना तो सरकार बन रही है ना सरकार गिर रही है। और इस कड़ी में बहुत सारा ऐसा वोट भी है जो ये चाहता है कि हमने सभी पार्टी को मौका दे दिया, एक मौका चंद्रशेखर आजाद के एमएलए को भी देना चाहिए। क्योंकि मुकाबला किससे लग रहा है? मुकाबला जिससे भी हो, आजाद समाज पार्टी मुकाबला जीतेगी। आप ये देखो, ये रेडी पटरी वाले लोग जिन पे हमेशा कभी नगर पालिका से, कभी जिला अधिकारी कार्यालय से, कभी उप जिला अधिकारी कार्यालय से इनके रोटी रोजगार को छीनने की तमाम तरह की परेशानियां खड़ी की जाती है। रिक्शा वाले लोग, ऑटो वाले लोग, तमाम तरह से वो लोग जो परेशान हैं, सबको उम्मीद है कि चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकती है। आज ओवैसी भी आए, आवाज मजबूत कर सकती है। आज ओवैसी भी आए, जैन चौधरी भी आए, अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में पूरा माहौल बना के गए हैं। सबको लोकतांत्रिक तरीका है, सबको अधिकार है, सब अपनी अपनी बात रखेंगे और सबने कोशिश भी की है कि वो अपने अपने पार्टी के प्रत्याशियों को और उनके पक्ष में जन समर्थन जुटाए। हम भी अपना काम कर रहे हैं और मेरा विश्वास है जनता समझदार है। जहाँ के चुनाव जीतने के समीकरण है, दलित, मुस्लिम प्लस किसान वर्ग का वोट जिसको मिलेगा वो जीतेगा। दलित और मुस्लिम समाज का वोट बड़े पैमाने पे हमारे साथ है और जिस तरह से 13 महीने हमने किसान भाइयों की लड़ाई लड़ी है, उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ है। और फिर व्यापारी भाई भी, सब लोग मिलजुल के भाई जाहिद को आशीर्वाद देंगे, वो भी किसान है। और मेरा विश्वास है कि आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी बहुत अच्छे मतों से यहाँ से जीत के जाएगा। अखिलेश यादव भी तो पूरी ताकत लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि सबके हितैषी, हमने तो सबके लिए वो किया है। ये तो समय बताएगा, जनता बताएगी कौन किसका कितना हितैषी है। और इतने हितैषी जो लोग हैं, जनता ने उनको ताकत भी दी है, मौका भी दिया है और उन्होंने अपने मौका मिलने में क्या किया वो भी किसी छिपावा नहीं। दलित समाज को लेकर आप अखिलेश यादव को एक बात कर रहे थे कि नुकसान किया। नहीं, नुकसान किया इसमें कोई दो राय नहीं, जबकि हम लोगों ने फिर भी संविधान की रक्षा के लिए हमारे दलित समाज ने उनकी मदद की। लेकिन जो जख्म उन्होंने प्रमोशन इन रिजर्वेशन का जो मामला, रिजर्वेशन प्रमोशन का जो मामला, वो हमारे लोग अभी भूले नहीं। लोकसभा चुनाव अलग था और विधानसभा चुनाव अलग है। उनकी पार्टी के लोग जा रहे हैं प्रचार करने, हमारे लोग कह दे रहे हैं कि हमने पिछली बार देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए चंद्रशेखर आजाद के आदेश पर अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के लोग वोट दिया था, अब हम अपने भाई को वोट देंगे। अभी आपने देखा कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी की अगर बात कर लें, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी 9 सीटों पर चुनाव है, किसी सीट पर नजर नहीं आ रहा, क्या लग रहा है? जिस तरह से अखिलेश जी ने इस अलायंस को चलाया है, अब मुझे नहीं पता कि अलायंस कितने दिन आगे चलने वाला है। और कोई भी अलायंस बिना सहयोग के नहीं चलता, जहां तक मैं समझता हूं। लेकिन शायद बड़ा दिल दिखाने में उत्तर प्रदेश के नेता कामयाब नहीं हुए, इसी वजह से उनकी पार्टी के उनके सहयोगी ने उनसे दूरी बना रखी। लेकिन अगर वो आते तो आपको लगता है कि चैलेंजेस और बढ़ते? अब बढ़ते, बिल्कुल बढ़ते, क्योंकि उनसे भी लोग, उनका समर्थन भी बड़े पैमाने पे है, उन्होंने लोग काम भी किया है। लेकिन अब उन्होंने संदेश भी दे दिया है कि बहुत इन चुनाव से उनको फर्क नहीं पड़ता और वो जनता जिसको चाहे वोट देके कामयाब बनाए। महाराष्ट्र में भी आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगर सीटें वहां पे आपके आ जाते हो तो किसी से गठबंधन के लिए सोचा है? ये अभी जो कुछ
कुदरत के आशीर्वाद से मिलेगा उसको समय के आधार पर फैसला करेंगे। और अगर यहीं की बात, लेकिन ये सच है कि हम भाजपा और भाजपा अलायंस के कभी किसी तरह के सहयोगी नहीं बन सकते हैं। अच्छा एक चीज और बताइए कि जैसे 9 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगर यहाँ मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आता है तो फिर क्या सोचा है? लगातार मेहनत करेंगे, कमियों को ढूंढेंगे, कमियां क्या कहाँ रही है उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे और फिर वापस मैदान में रहेंगे। हमें तो उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करनी है और जब तक हम में ताकत रहेगी हम सेवा करते रहेंगे, यहाँ के किसानों की, नौजवानों की, यहाँ के पढ़े लिखे बेरोजगारों की, सफाई कर्मियों की, आशा बहनों की, आंगनबाड़ी बहनों की, भोजन माता की, ग्राम रोजगार सेवकों की, पीआरडी के जवानों की, पुलिस के जवानों की, होमगार्ड के जवानों, जिसकी आवाज हम पार्लियामेंट के जरिए उठाएंगे, सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे, किसानों के फसल को उचित दाम मिले, किसानों के साथ डीएपी में जो घोटाला हो रहा वो ना हो, तमाम चीजों पे लड़ते रहेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। चूंकि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन आपने देखा और भी नेता यहाँ पर पहुंचे, जयंत चौधरी भी आए, ओवैसी भी आए, क्या अब चंद्रशेखर को घेरना इतना आसान है? नहीं, मैं कहता हूँ जिसका समाज उसके साथ खड़ा हो उसको घेरना आसान नहीं, और मेरा समाज जो बहुजन समाज है वो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, और अब उसने ठान लिया कि उनको चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करना है और मुझे घेरना चाहो घेर लो, लेकिन मैं अपने समाज के अधिकारों को भाजपा और किसी को भी घेरने नहीं दूंगा। मैं उन अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रहा हूँ, रक्षा को मैं कर मुख्यमंत्री का ये कहना बटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, फिर ये हो गया साथ चलेंगे, एक रहेंगे, तमाम तरह के जो इस तरीके के नारे आए, उनके अलायंस के लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। उनके अलायंस के लोगों ने महाराष्ट्र में कहा कि इन नारों का हमारा कोई मतलब नहीं है। तो ये बेल मेल अलायंस जो है और इनका क्या भविष्य, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। और मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश में झांसी में भी ध्यान देना चाहिए, जहाँ दसों माओं की कोख सुनी हुई है, उनकी लापरवाही और प्रदेश के प्रति उनका जो असंवेदनशील रवैया उसकी वजह से कि उनको चुनाव नजर आते हैं लेकिन अपना प्रदेश नजर नहीं आता। प्रदेश में मेडिकल हेल्थ की जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, अच्छे स्कूल कॉलेज नहीं मिल रहे हैं और वो कह रहे हैं 27,000 स्कूल बंद करें। किसका नुकसान होगा? गरीबों का, क्योंकि सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, किसानों के, मजदूरों के, गाँव में रहने वाले लोगों का नुकसान होगा। सरकार हमारे रास्ता बंद करना चाहती है, हम सरकार को कुर्सी खींच लेंगे, ऐसा भी हमारे लोग अब मन बना के बैठ गए। कुर्सी खींच लेंगे? हाँ खींच लेंगे, अब देख आने वाले समय में कुर्सी खींच लेंगे। आखिरी सवाल है, मीरापुर में वैसे क्या लग रहा है, मुकाबला किसी से, एक आखिरी सवाल की मुकाबला किसी से, और क्या लग रहा है मतलब नतीजे आपको? नतीजे हमारे पक्ष में रहेंगे और मुकाबले में जितना हम मेहनत करेंगे उतना ही हमारा वोट का अंतर बढ़ेगा जीत का। बीजेपी को लेकर आप शुरू से हमलावर, अब भी हमलावर नजर आ रहे हैं? किसको? बीजेपी को लेकर? उनके कर्मों की वजह से। मेरी उनको कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ा ही है, वो अच्छे कर्म ही नहीं करते, सत्ता में बैठे हैं और लोगों को डरा रहे हैं कि कटेंगे बटेंगे। उनको कहना चाहिए कि हम आखिरी व्यक्ति को घबराने की जरूरत नहीं, हम हमारी सत्ता है, हम किसी को नुकसान नहीं देंगे। वो क्या कह रहे हैं? तो जो सत्ता में बैठ के लोगों को डरा रहे हैं वो क्या शासक हो सकते हैं? मैं उनको शासक नहीं मानता। नहीं मानते शासक। और जिस तरीके से ओवैसी भी यहाँ पर हमलावर नजर आए हैं, वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वोटों का, सारा विपक्ष जो है तेजी से जो है चाहता भाजपा हारे, लेकिन यहाँ भाजपा को आजाद समाज पार्टी हारे। समाजवादी भी चाहती है भाजपा हारे, ओवैसी जी भी चाहते हैं भाजपा हारे, तो यहाँ हरा कौन रहा है? यहाँ आजाद समाज पार्टी हरा रही है। मैं उनको भी कहूंगा कि उनको भी आजाद समाज पार्टी के साथ ही जुड़ के लड़ाई को कामयाब करना चाहिए। अच्छा, अखिलेश यादव भी तो पूरी ताकत लगा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना, हरा तो यहाँ आजाद समाज पार्टी रही है ना। ये पश्चिम का क्षेत्र है, ये किसानों का क्षेत्र है, किसानों का आशीर्वाद आजाद समाज पार्टी के साथ है। हमारा प्रत्याशी किसान है, तो किसानों को की लड़ाई को कमजोर ना करे कोई भी, और उनको उस लड़ाई को जीतने में आजाद समाज पार्टी मेहनत कर रही है। जो भी योगदान कर सकते कर, जोश आई है, जोश आई। आप देखो ना, सामने कैमरा घुमाओ, आपको सिर्फ नीला नीला दिखाई देगा, इसके अलावा कुछ दिखेगा नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सांसद चंद्रशेखर आजाद हैं, किस तरीके से कह रहे हैं कि यहाँ आजाद समाज पार्टी पूरी तरीके से मुकाबले में है, कहीं किसी से कोई दिक्कत नहीं है। वो बीजेपी पर भी पूरी तरीके से हमलावर नजर आए हैं और इसी के साथ ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर भी चंद्रशेखर आजाद हमलावर नजर आए हैं। सीधा कह रहे हैं कि किसानों की जो आवाज़ है वो आज़ाद समाज पार्टी है और पूरी तरीके से आज़ाद समाज पार्टी अपनी जो ताकत है वो झोंकती हुई नजर आ रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो मीरापुर की रणभूमि है वो अब और ज़्यादा दिलचस्प नज़र आ रही है। तस्वीर ये देखिए कि किस तरीके से रोड शो में जो पूरी ताकत है वो कहीं ना कहीं यहाँ झोंकी जा रही है। और आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तमाम प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरी ताकत झोंक के अपने प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन जनता के मन में कौन बस रहा है ये 20 तारीख को पता चलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।